दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर हमले की वार्निंग जारी कर दी है। इजराइल में ड्रोन अटैक की कोशिश भी हुई है। इन सब के बीच नेतन्याहू भी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ चल रहा है ये भी समझते हैं और जानते ये भी हैं कि क्या ईरान इजराइल पर किसी बड़े मिलिट्री एक्शन के बारे में सोच रहा है। सबसे पहले द क्रैडल रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को देखें। इजरायली सेना के एक बयान में ये कहा गया है कि उसने जॉर्डन के साथ सीमा क्षेत्र में 2 ड्रोन को रोका है, इंटरसेप्ट किया है और लॉन्च कहां से किया गया था ये ड्रोन, इसको देखा जा रहा है। इसके बारे में समीक्षा की जा रही है, पता किया जा रहा है कि आखिर ये ड्रोन किस दिशा से आए हैं और कहां के ड्रोन हैं। एक तरफ इजराइल भी लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, कब्जे को बढ़ा रहा है, पायलट जोन पर अटैक की खबर है, तो दूसरी ओर इजराइल में भी ड्रोन की हरकत देखी जा रही है और इजराइल ने इस बात को माना भी है कि उसने 2 ड्रोन को रोका है और अभी तक उसको ये भी नहीं पता चल पाया है कि ड्रोन किस देश की ओर से और कहां पर दागे गए थे और वो ड्रोन जिन्हें हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आखिर किसके हैं। ये सब कुछ भी एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजराइल को ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि मुश्तबा खामनेई ने चेतावनी भी जारी कर दी है। अब आप इस खबर को देखिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुश्तबा खामनेई ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कहा है कि ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की रक्षा को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल और उसके साथियों पर किसी भी चीज का एक्शन जो होना चाहिए वो जिहाद के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुश्तबा खामनेई ने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के किसी भी समझौते की शर्त यही होगी कि इजराइल लेबनान पर अपने हमले पूरी तरीके से और बिना किसी शर्त के बंद करे। यानी कि एक बार फिर से मुश्तबा खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को भी आगाह कर दिया है कि अगर इजराइल लेबनान में हमले जारी रखता है तो ये जो समझौता है जो अभी भी हमले की वजह से खराब हो चुका है, लगातार हमले हो रहे हैं, वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा और ईरान के पास फिर एक ये स्टैंड भी रहेगा कि वो इजराइल पर हमला कर सकता है। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम और हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाकों द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब दिया और मुश्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के धैर्य, त्याग और साहस की सराहना भी करी है और संगठन को इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की एक आखिरी पंक्ति में खड़ी एक अडिग चट्टान बताया है। अपने इस पोस्ट में और अपने इस मैसेज में खामनेई ने कहा कि अब आगे बढ़ने का रास्ता केवल जिहाद और प्रतिरोध है, यानी कि केवल और केवल वो एक्शन जिससे इजराइल खत्म हो। यहाँ पर मुश्तबा खामनेई का दावा यह भी था कि लगातार हमले करने वालों को ईश्वरीय विजय जरूरी मिलेगी और सत्य के पक्ष में लड़ने वालों की जीत होगी। ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हिजबुल्लाह और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है, यानी कि लेबनान भी ईरान की जिम्मेदारी है। ये बात यहाँ पर मुश्तबा खामनेई कह रहे हैं और उन्होंने क्लियरली इस बात को भी कहा कि अमेरिका के साथ जारी इस थोपे गए युद्ध को खत्म करने वाले किसी भी समझौते में इजराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमलों का पूरी तरीके से खत्म होना भी शामिल होना चाहिए। खामनेई ने दक्षिणी लेबनान के लोगों के धैर्य और समर्थन की भी सराहना की। उन्होंने मारे गए हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह और प्रतिरोध आंदोलन के बाकी कमांडर्स को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने संगठन को एक छोटे पौधे से विशाल और मजबूत वृक्ष यानी कि पेड़ बना दिया है और पूरे इस्लामी जगत में लेबनान का सम्मान बढ़ाया है। दोस्तों, लेबनान में हमलों के बीच इजराइल पर हिजबुल्लाह की ओर से कई बार हमले किए गए हैं। जब लेबनान और इजराइल के बीच में हमले जारी थे तो लेबनान की सेना के अलावा हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह का जो ग्रुप है उसकी ओर से भी इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए, चाहे वो टैंक्स पर किए गए हों या फिर उनके सैन्य ठिकानों पर। बाद में जब अमेरिका ने लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर कराया तो ये जो हमले थे वो रुक गए। ईरान की फर्स्ट डे से युद्ध रोकने में शर्त में ये भी शामिल था कि ईरान के साथ तो अमेरिका युद्ध खत्म करेगा ही, साथ ही आसपास के क्षेत्र में जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो भी खत्म होंगे, जिसमें लेबनान का भी जिक्र था। क्योंकि इजराइल और लेबनान की जो लड़ाई है वो काफी वक्त से चल रही है। इजराइल लेबनान में कब्जे की तैयारी करता है। लेबनान के अलग अलग गाँव अब तक इजराइल ने कब्जे में कर भी लिए हैं। इसलिए ईरान की हमेशा से यही पहली एक प्रायोरिटी भी रही है कि लेबनान में भी हमले बंद हो और लेबनान से इजराइल पीछे हटे। लेकिन जब इजराइल ने लगातार हमले जारी रखे तब भी ईरान ने कहा था कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। इसके बाद जब हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी तब अमेरिका ने मीडिएटर के तौर पर दोनों के बीच में सीज फायर कराया था। लेकिन अब फिर से इजराइल की ही ओर से जो हमले हैं वो लगातार जारी है, जबकि हिजबुल्लाह की ओर से हमले का कोई नया ऐसा
मामला सामने नहीं आया है। कुछ वक्त पहले इजराइल की ओर से दक्षिणी लेबनान के कस्बों कौनीन और एनाता के बीच इजरायली सैन्य विध्वंस की वजह से 3 धमाकों की खबर भी मिली थी, जबकि इजरायली तोपखाने की गोलाबारी में शमा कस्बे को भी निशाना बनाया गया था। इसके अलावा पायलट जोन पर भी इजराइल की ओर से हमला किया गया था और अब इन्हीं हमलों के बीच इजराइल को ईरान की ओर से साफ चेतावनी जारी कर दी गई है कि इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जिहाद और प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है। खामनेई ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान जारी किया और इजराइल को पहली बार यह चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह की भी तारीफ करी और कहा कि दुनिया अब अमेरिका और इजराइल की नीतियों से परेशान है और एक ऐसे समय में हिजबुल्लाह का संघर्ष बाकी देशों के लिए मिसाल बन गया है। अब इन हमलों की चेतावनी के बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप और उनकी जो है मुलाकात होने वाली, मीटिंग होने वाली है और जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच गाजा, ईरान और मिडिल ईस्ट के जो ताज़ा हालात हैं उन पर भी बातचीत होगी। इजराइल सरकार है जो उनका ये कहना है कि नेतन्याहू ट्रंप के न्योते पर अमेरिका जा रहे हैं। दोनों देशों से जुड़े जो दूसरे अहम मुद्दों पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर खामनेई इस बात पर अड़े रहते हैं कि लेबनान से भी इजराइल को पीछे हटना है, तो ईरान का और अमेरिका को जो समझौता है उसके लिए ट्रंप एक बार फिर से आगे बढ़ सकते हैं और ट्रंप इजराइल पर दबाव बनाएंगे ताकि उनकी ईरान से डील हो जाए। लेबनानी सेना का भी आरोप है कि इजरायली बल समझौते के शुरुआती चरण को लागू होने से रोक रहे हैं और तय इलाकों से पीछे नहीं हट रहे, यानी कि जो जगह कही गई थी जब दोनों के बीच सीज फायर हुआ था कि इजराइल को जगह खाली करनी होगी, वो जगह अब इजराइल खाली भी नहीं कर रहा है। यही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि अमेरिका इस बात को चाहता है कि इजराइल की सेना गाजा, लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों से पीछे हटे, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू ने कहा कि वो इस मांग को कभी भी मानेंगे नहीं। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में अपनी मंत्रियों से बात कही कि वो गाजा से या लेबनान से या सीरिया से पीछे हटने के मुद्दे पर अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं और नेतन्याहू ने कहा कि मैं उन्हें साफ मना कर दूंगा। लेकिन इसी के बाद अब ईरान की ओर से वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है तो जिहाद और प्रतिशोध के अलावा कोई भी और रास्ता ईरान के पास नहीं है, क्योंकि लेबनान भी ईरान की जिम्मेदारी है। और इन सब के बाद ईरान के बाद जो ईरान ने चेतावनी जारी करी है उसके बाद लेबनान को छोड़ दीजिए, अगर लेबनान में इजराइल के जो हमले, उसके बाद इजराइल में ड्रोन हमले का जो अलर्ट है वो जारी हो चुका है। ड्रोन की जो वहां पर देखी जा रही है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि 2 जो ड्रोन है वो जॉर्डन की जो सीमा है उसकी और इजराइल की और जॉर्डन की उसके पास में देखे गए, जिनको उसने रोका है, लेकिन ये कहाँ से आए हैं इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।